नमस्कार। इंडिया न्यूज के इस पेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध रन में। आज बात भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की यानी बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की करेंगे। और आज आप के सामने उन सितारों को रखेंगे जो भविष्य में इस सीरीज के बाद सुपरस्टार बन सकते हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब जब भारतीय टीम कोई सीरीज खेलती है तो हमें पिछली कुछ सीरीज याद कर लें तो कभी ऋषभ पंत सुपरस्टार बने, कभी वॉशिंगटन सुंदर ने मैच जिताया, तो कभी शुभमन गिल ने बड़ी पारी खेली। और ये खिलाड़ी आज के दौर में यानी कि आज 2023 में उभरते सितारों के तौर पे अपनी पहचान बना रहे हैं। और अब साल 2023 में एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा और इस मैच के साथ ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी कि कौन बनेगा इस सीरीज के बाद सुपरस्टार। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर सबा करीम है। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सवाल तमाम जो एक्सपर्ट्स के जहन में है और तमाम जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं उनके जहन में यही है कि इस बार कौन ऐसा खिलाड़ी आपको लग रहा है जो ऋषभ पंत बनेगा, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो वॉशिंगटन सुंदर की तरह मैच जिताएगा, और कौन सा ऐसा सीनियर खिलाड़ी है जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रहा है इस बार की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर। देखिए राजीव, जब भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कोई भी श्रृंखला होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर भारत में हो, कोई ना कोई खिलाड़ी अपनी पहचान बनाकर जाता है जिसके बारे में लोग जमाने तक याद रखते हैं। अब ऋषभ पंत ने जो कारनामा किया था पिछली श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में हम अभी भी याद करते हैं और खुशी होती है कि ऋषभ पंत ने इतनी शानदार पारियां खेली। और सिर्फ एक पारी नहीं थी, उनकी उनका जो प्रदर्शन पूरे श्रृंखला में रहा था, इसीलिए भारत वो श्रृंखला जीत पाया था। तो उसी लिहाज से मुझे लगता है कि इस श्रृंखला में भी मुझे विश्वास है कि एक या दो नए चेहरे, जो जो तैयारी जिनकी अच्छी है, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो अपना नाम बना सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी अपनी नाम बना सकते हैं, अपनी पहचान वो बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो प्रतिभा है, उनके अंदर वो स्किल है, उनके अंदर वो टैलेंट है। और अगर इसी हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की तो एक बड़ा नाम इस ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के बाद अगर किसी का सुनने में आएगा तो वो शुभमन गिल है। अम, जो जो स्टैब्लिश सितारे हैं उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कप्तान रोहित शर्मा को, राजीव, क्योंकि हम्म। ये बहुत ही बड़ा मौका है। एक एक बहुत बड़ा इम्तिहान है रोहित शर्मा के लिए, एक बल्लेबाज के रूप में भी और एक कप्तान के रूप में भी, क्योंकि जब जब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध श्रृंखला हुई है वहां पर कप्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अगर रोहित शर्मा ने सही फॉर्म दिखलाया तो एक और नाम जो मुझे लगता है कि लोग याद रखेंगे वो होगा रोहित शर्मा का। तो भाई, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, बहुत एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। और जब उनके सामने कोई एग्रेसिव प्लेयर आता है तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट बैकफुट पर रखता है। आप याद करें तो जब विराट ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने ढेर सारे रन बनाए तो उनका एग्रेसिव नेचर ऑस्ट्रेलिया को बहुत परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद ऋषभ पंत एक और एग्जाम्पल था जब जाके उन्होंने डोमिनेट किया और सीरीज हमने जीती। इस बार भी क्या है, एग्रेशन एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप शुभमन गिल को इतना हाईली रेट कर रहे हैं कि वो एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ना, टेस्ट योर ओन मेडिसिन वाली बात सिखाने में कामयाब रहेंगे। देखिए राजीव, आप एग्रेशन तभी दिखा सकते हैं जब आपका साउंड डिफेंस होगा। और हाँ। शुभमन गिल में ये कला है कि अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने आपको डिफेंस सॉलिड होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अटैक कर पाएंगे। तभी तो बॉलर को लगेगा कि मैं इतनी अच्छी गेंदें फेंक रहा हूँ उस पर, वो बल्लेबाज आउट नहीं हो रहा है, तो फिर वो कुछ और ट्राई करता है, जिसकी वजह से बल्लेबाज तैयार रहते हैं शॉट्स खेलने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि हमेशा एग्रेशन ही काम आता है। आपको याद है कि राहुल द्रविड़ ने भी चमत्कार किया है, वीवीएस लक्ष्मण ने भी किया है, हम्म। सचिन तेंदुलकर ने भी किया है। गेंदबाजी में कई सारे नाम हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो अंत में आपको अपने जो आपके अंदर जो 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 स्किल है उस पर विश्वास दिखाना होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक तो फॉर्म बहुत अच्छा है इस समय शुभमन गिल का, हम्म। टेस्ट मैचेस में भी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी। और अगर इतना इतना अच्छा फॉर्म है तो ये सही समय है उसको और आगे ले जाने हम्म। का। उसके अलावा भी कई सारे प्लेयर्स है, रोहित शर्मा का मैंने नाम लिया, चेतेश्वर पुजारा है, विराट कोहली है, ये सभी खिलाड़ी मौजूद है। पर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉमिसिंग टैलेंट की,
तो वहां पर मुझे लगता है कि अगर शुभमन गिल को मौका मिलता है तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी पहचान बना सकता है इस दौरे पे। सब भाई के राहुल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज देख रहे हैं? एक और ऐसा जो स्टैब्लिश खिलाड़ियों में उनका नाम तो शुमार है, बट स्टैब्लिश खिलाड़ी की तरफ प्रदर्शन नहीं कर पाए अभी तक टेस्ट क्रिकेट में। कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज आप उनको देख रहे हैं, और क्या आपकी नजर में वो नंबर वन चॉइस होंगे ओपनिंग स्लॉट के लिए? आप उनको मिडिल ऑर्डर में खेलते देखेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये केएल राहुल के लिए। एक तरह से उनके उनके करियर का ये टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। हम्म। केएल राहुल बहुत ही अकॉम्प्लिश प्लेयर हैं, तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है। पर हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि जहां जहां वो श्रृंखला खेलते हैं उसमें एक या दो मुश्किल से बड़ी बहुत बड़ी पारी रहती है। उसके अलावा हम्म। एक स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स रहता है। तो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान क्या होती है कि उनके बल्लेबाजी में, उनके फॉर्म में निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप पांच हम्म। या छह पारियों में सिर्फ एक मैच में आप शतक लगा रहे हैं और उसके बाद चार या पांच पारियों में आप रन नहीं बना रहे हैं तो उसका महत्व थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो केएल राहुल की कोशिश यही होनी चाहिए, उनकी तैयारी कुछ इसी प्रकार की होनी चाहिए, कि आप कम से कम दो तीन मैच विनिंग पारियां खेलें या बड़ी बड़ी पारियां खेलें अपनी टीम के लिए, जो अभी तक देखने को मिला नहीं है। अब कहाँ पे कौन खेलेगा ये कहना इस समय तो मुश्किल लग रहा है, पर मेरे हिसाब से शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए और केएल राहुल नीचे भी आ सकते हैं खेलने के लिए, क्योंकि इस समय श्रेयस अय्यर ये हम्म। टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो इंजर्ड हैं। तो वो एक सही पोजीशन होगा केएल राहुल के लिए, नंबर 5 पर आकर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। और फिर हमारी बल्लेबाजी भी स्ट्रांग रहेगी और केएल राहुल के लिए भी काफी वक्त रहेगा तैयारी करने के लिए। और आपको नंबर 5 भी एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो अच्छी बैटिंग कर पाए, जो तकनीकी हम्म। रूप से सक्षम है, बिकॉज तब बॉल थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती है। वहां पर ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर, जहां तक मुझे लग रहा है, वो कटर्स का इस्तेमाल करेंगे। दो स्पिनर्स उनके सामने बॉलिंग करने के लिए आएंगे। तो इन सबको खेलने के लिए आपके पास अनुभव चाहिए। तो भाई हमने एक एक सर्वे किया, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस सर्वे में जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले इस सीरीज का सुपरस्टार बनने के लिए, उसमें मोहम्मद सिराज का नाम था। और सिराज को बहुत ज्यादा वोट, यानी इवन शुभमन गिल से ज्यादा वोट्स मिले हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं मोहम्मद सिराज को इंडियन पिचेस पे फैंस ने इतना हाईली रेट किया इस टेस्ट सीरीज के लिए? देखिए, इंडियन पिचेस पे मोहम्मद सिराज, बिकॉज वो एक हार्ड वर्किंग बॉलर है, वो हमेशा लगे रहते हैं, तैयार रहते हैं गेंदबाजी करने के लिए। तेजी आ गई उनकी गेंदबाजी में, रफ्तार के साथ वो बॉलिंग करते हैं। और उसके साथ ज्यादा मुझे हंगर नजर आता है मोहम्मद सिराज में। मेरे विचार में इसी वजह से दर्शकों ने उनका नाम लिया है। पर वो निर्भर करता है विकेटों के ऊपर भी, राजीव, को कितना 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 ओवर्स डालते हैं। और अगर हम्म। विकेट टर्निंग है तो, और भारत अगर तीन स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, तो फिर पेस बॉलर्स को मौका कम मिलता है। पेस बॉलर को सिर्फ ब्रेक देने के लिए लगाया जाता है, ताकि आप हम्म। एक ब्रेक थ्रू दिला दें, या फिर जब अगर बॉल रिवर्स कर रहा है तो वहां पे आप गेंदबाजी करें। पर अगर रिवर्स कर रहा है बॉल, तो उमेश यादव भी एक इफेक्टिव बॉलर साबित होंगे, मोहम्मद शमी भी इफेक्टिव बॉलर साबित होंगे। पर वो निर्भर करता है कि आप कौन से बॉलर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। पर हाँ, मोहम्मद सिराज को अगर मौका मिलता है, अगर उनको स्पेल्स मिलते हैं करने के लिए, तो वो जरूर इम्पोर्टेंट सदस्य रहेंगे इस श्रृंखला में भारत के लिए। जैसे कि सभा भाई मैंने कहा कि सर्वे में सबसे ज्यादा वोट सिराज को, दूसरे नंबर पे शुभमन गिल को, और तीसरे नंबर पर ईशान किशन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले कि वो इस सीरीज में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेला नहीं अभी, बट जो फैंस है उनका बहुत फेथ है कि ईशान किशन वही काम कर सकते हैं जो ऋषभ पंत ने किया। क्या आप इस रेटिंग के साथ जाएंगे, यानी कि नंबर एक दो तीन जो युवा खिलाड़ी जो सुपरस्टार इस सीरीज के बाद बन सकते हैं? नहीं, मैंने रेटिंग तो अपनी बता दी, मैं तो नंबर 1 जाऊंगा शुभमन गिल के साथ। आर अश्विन के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जडेजा आ रहे हैं जी। वापस, जडेजा ने हमेशा परेशान किया है ऑस्ट्रेलिया को, और वो एक ऑलराउंडर है, उन्होंने भी नाम आना चाहिए। जिस तरह नहीं से नहीं, उन्होंने ये बॉलिंग की उन रणजी खिलाड़ियों ट्रॉफी की में। सभा भाई बात कर रहे हैं जिनका जिनको हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट मैचेस खेले नहीं अभी। अच्छा अच्छा, तब तो मैं जाना चाहूंगा शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के साथ। ईशान किशन को जी पता नहीं जी। मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। देखिए, दर्शकों की सोच सही है यहाँ पर। उनको लगता है कि ऋषभ पंत के लिए कोई अच्छा रिप्लेसमेंट अगर है तो वो ईशान किशन है, जिस तरह की वो बल्लेबाजी हम्म। करते हैं। इसी वजह से उनका नाम लिया गया है। अब मुझे भी लगता है कि ईशान किशन को अगर टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला तो उनका प्रदर्शन, अगर उन्होंने अपने प्रतिभा के हिसाब से बल्लेबाजी की, तो अब काफी फायदा मिलेगा भारतीय टीम को। लेकिन सभा भाई हर किसी के जहन में ये सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही क्यों खिलाड़ी अच्छा करके एक लंबी रेस का घोड़ा अपने आप को साबित करता है, बाकी टीमों के अगेंस्ट आप अच्छा करके भी
इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाते और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप करते हैं, तो आप लंबे समय तक इंडियन टीम में रहते हैं या उसका असर नजर आता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ने अलग पहचान बनाई है टेस्ट क्रिकेट में राजीव। सामान्य सालों हम्म। साल से उनका प्रदर्शन कितना लाजवाब रहा है। उन्होंने डोमिनेट किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में। और इस समय भी टॉप क्वालिटी टीम है वो। उनकी गेंदबाजी देखिए, उनकी बल्लेबाजी देखिए। और हर एक खिलाड़ी चाहता है कि सबसे अच्छी टीम के सामने वो अच्छा प्रदर्शन दिखाए। और इस समय तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है वो नंबर 1 पर है। हम्म। उससे उससे बड़ी कोई और राइवलरी नहीं है। मैदान के अंदर भी, जी। मैदान के बाहर भी, जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं इस समय, जिस तरह की बातें ऑस्ट्रेलिया की मीडिया करता है, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं, करते रहते हैं, उसी वजह से तो इस टूर्नामेंट, इस श्रृंखला की का मजा बढ़ जाता है, रोमांच बढ़ जाता है। हम्म। और इसी वजह से हर एक खिलाड़ी यही चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वो अच्छा प्रदर्शन करे। जी। तो आपको लग रहा है कि जो सुपरस्टार्स की रैंकिंग हमने दी उनमें से ही कोई भारत को ये सीरीज जिताने में कामयाब रहेगा? और सभा भाई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप कौन से यंगस्टर को देख रहे हैं कि जो इंडियन पिचेस पे आके अच्छा कर रहे हैं? स्टीव स्मिथ को हमने देखा है 600 रन बना के गए और यहाँ पे अच्छा किया, इसलिए वर्ल्ड वाइड उनका नाम हुआ। कई ऐसे बैट्समैन है जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करके आ रहे हैं, बट इंडिया में सपना देख रहे हैं कि वो अच्छा करे। लेम्बुशेन एक और उनके जो बैट्समैन है, एलेक्स कैरी की हम बात कर लें, ट्रेविस हेड, ये सारे ऐसे बैट्समैन है जो हर जगह अच्छा कर रहे हैं, बस भारत का इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ राजीव, इस टीम में भी, ऑस्ट्रेलियाई टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। और आपको जी। याद है 2004 या 5 में जब ऑस्ट्रेलिया ये श्रृंखला जीती थी यहाँ पर आकर, उस समय भी उस टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स थे। एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेड, जस्टिन लैंगर। जी। और इस टीम में भी कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, ट्रेवर हेड और एलेक्स कैरी। और अगर मैट रेनशॉ खेलते हैं कैमरन ग्रीन की जगह पर, तो आपके पास एक और लेफ्ट हैंडर है। और हम्म। और इसी वजह से इनमें दो बल्लेबाज, नए बल्लेबाजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक मार्नस लाबुशान, जिन्होंने इसके पहले दौरा किया नहीं, और दूसरा ट्रेवर हेड। ट्रेवर हेड भी एक लेफ्ट हैंडर है, और जिस गति से वो रन बनाते हैं वो एक डेंजरस बल्लेबाज साबित हो सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि वो भी आएंगे नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए। और जितने मैचेस जी। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, उसमें ट्रेवर हेड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो जो बल्लेबाज हैं वो जरूर अपने आप को प्रूफ करना चाहेंगे। और यहाँ पर अगर उन्होंने रन जी। बनाए हैं, वो भी भारतीय कंडीशंस में, भारतीय विकेटों पर, तो उनका नाम भी जरूर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक नई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू होगी 9 फरवरी को, और इस सीरीज के साथ शुरू होने के साथ ही इस बात को लेकर चर्चा भी बहुत तेज हो जाएगी कि कौन सा वो युवा खिलाड़ी है जो इस सीरीज के खत्म होने के बाद सुपरस्टार बनेगा। वो चाहे भारत की तरफ से हम शुभमन गिल, सिराज और ईशान किशन की बात कर लें, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड हो, मार्कस लेम्बुशेन हो, या एलेक्स कैरी हो, ये तमाम वो लेफ्ट हैंडर्स हैं खासतौर से जिन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो एक बड़ी सीरीज, और इस बड़ी सीरीज के दो बड़े इंपॉर्टेंट मायने, एक तो टेस्ट क्रिकेट में कौन नंबर 1 के सिंहासन पर पहुंचता है और कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक अपनी राह को भारत कैसे आसान करता है, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी होंगी। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।